हेलो एवरीवन, आज है 22 अगस्त 2025। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आज का हमारा जो एडिटोरियल एनालिसिस का टॉपिक है वो है इम्प्रूव जस्टिस डिलीवरी इन इंडिया के बारे में। आइए हम इस बारे में डिटेल रिफॉर्म इंट्रोड्यूस टू इम्प्रूव द जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। इसमें जो पहला है वो है इंस्टीट्यूशनल एंड मिशन बेस्ड रिफॉर्म के बारे में। तो नेशनल मिशन फॉर जस्टिस डिलीवरी एंड लीगल रिफॉर्म 2011 की बात करें तो इसका एम है टू इम्प्रूव एक्सेस टू जस्टिस बाय रिड्यूसिंग द डिले एंड एरियर्स। इंट्रोड्यूस हुआ था स्ट्रक्चरल चेंज एंड रिफॉर्म बेंचमार्क फॉर द जुडिशरी। फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात करें तो स्टैब्लिश हुआ था अंडर 14th फाइनेंस कमीशन टू टैकल केसेस इन्वॉल्विंग हीनियस क्राइम एंड वनरेबल ग्रुप्स, जैसे सीनियर सिटीजन हुए, वुमेन्स हुए, चिल्ड्रन हुए। अक्टूबर 2024 के हिसाब से 800 फास्ट ट्रैक कोर्ट आर ऑपरेशनल अक्रॉस द कंट्री। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड की बात करें तो प्रोवाइड करता है कॉम्प्रिहेंसिव रियल टाइम डेटाबेस ऑफ केस डिटेल, ऑर्डर एंड जजमेंट फ्रॉम 18,735 डिस्ट्रिक्ट, सब ऑर्डिनेट एंड हाई कोर्ट में। सपोर्ट करता है ट्रांसपेरेंसी एंड डेटा ड्रिवन मैनेजमेंट ऑफ केसेस का। अब सेकेंड पॉइंट है कि लेजिस्लेटिव रिफॉर्म क्या है, तो अमेंडमेंट फॉर रिड्यूसिंग पेंडेंसी, जिसमें हम बात करेंगे कि कॉमर्शियल कोर्ट अमेंडमेंट एक्ट 2018 आया जो कि फोकस करता था एक्सपीडिशन ट्रायल फॉर कॉमर्शियल डिस्प्यूट के लिए। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 आया जो कि स्ट्रीमलाइन करेगा क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी को। आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया जो कि प्रिस्क्राइब करेगा किया टाइम लिमिट फॉर आर्बिट्रेशन का एंड प्रमोट करेगा स्पीडी रिजोल्यूशन का। जन विश्वास अमेंडमेंट 2023 आया जो कि डिक्रिमिनलाइज करेगा 183 प्रोविजंस अक्रॉस 42 लॉज, जो कि कोर्ट के जो बर्डन है उनको रिड्यूस करेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री कोर्ट की बात करें तो 254 है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें तो 465 है, म्युनिसिपल कोर्ट की बात करें तो 933 है, स्टैट्यूटरी प्रोबेट कोर्ट की बात करें तो 18 है, जस्टिस कोर्ट की बात करें तो 806 है, स्टैट्यूटरी कंट्री कोर्ट की बात करें तो 243 है। अब थर्ड है कि हम कैसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से जुडिशरी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, तो ई कोर्ट मिशन मॉडल प्रोजेक्ट जो कि डिजिटलाइज करता है कोर्ट के प्रोसेस को, केस रिकॉर्ड को एंड इनेबल करता है ई फिलिंग को, फैसिलिटेट करता है वर्चुअल कोर्ट एंड ई सेवा केंद्र टू इंप्रूव सिटीजन एक्सेस का। वैन कनेक्टिविटी एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन है। जैसे दिसंबर 2024 से 99.5% कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस आर डिजिटली कनेक्टेड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, इनेबलिंग इन 3,240 कोर्ट्स एंड 1,274 जेल्स में। टेली लॉ की बात करें एंड प्रो बोनो इनिशिएटिव का, तो ये जो टेली लॉ है प्रोग्राम कनेक्ट करता है डिसएडवांटेज पीपल को टू लीगल एडवाइस देने के लिए। जुडिशियल बेंचमार्क की बात करें तो दो में डिवाइड है, फेडरल और स्टेट में। यूएस की बात करें तो यूएस सुप्रीम कोर्ट ऑल फेडरल कोर्ट होते हैं। स्टेट की बात करें तो वहां पे स्टेट हाई कोर्ट होते हैं एंड ऑल स्टेट कोर्ट होते हैं। जो फेडरल होते हैं उसमें इंटरप्रेट लॉ होते हैं, इसमें भी जो स्टेट है उसमें भी इंटरप्रेट लॉ होते हैं। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे जो कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एडीआर के बारे में। तो प्री इंस्टीट्यूशनल मेडिएशन एंड सेटलमेंट से, जो कि मैंडेटरी है फॉर कॉमर्शियल डिस्प्यूट अंडर कॉमर्शियल कोड एक्ट। अमेंडमेंट ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट स्टैब्लिश करता है टाइमलाइन फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए। लोक अदालत की बात करें तो ये कम्युनिटी लेवल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है टू रिड्यूस फॉर्मल कोर्ट बर्डन का। अब बात करें कि क्या है मेजर चैलेंजेस जो इंडिया फेस कर रहा है इन इट्स जुडिशियल सिस्टम में, तो पहला है माउंटिंग पेंडेंसी एंड डिले जस्टिस का। तो ओवर 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है अक्रॉस इंडियन कोर्ट में, जिसमें से मोर देन 50 केसेस इन सबऑर्डिनेट कोर्ट में है,
पेंडिंग है ओवर 3 years। सम केसेस इन हाई कोर्ट की बात करें तो 1514 एंड सब ऑर्डिनेट कोर्ट में 1319 अभी भी पेंडिंग है ओवर 50 years। अब बात करें सेकेंड की, तो परसिस्टेंट जुडिशियल वैकेंसीज। इंडिया का जो जज है टू पॉपुलेशन रेशियो है वो बहुत कम है, जैसे 21 जजेस पर मिलियन पीपल है, जो कि रिकमेंडेशन के ऑलमोस्ट हाफ से भी कम है, दैट इज 50 पर मिलियन। हाई कोर्ट हैव अबाउट 33% पोस्ट अनफिल्ड है। कॉलेजियम सिस्टम अभी भी क्रिटिसाइज किया जाता है फॉर इट्स ओपेसिटी एंड स्लो अपॉइंटमेंट प्रोसेस की वजह से। जो है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी डेफिसिट के बारे में। तो शॉर्टेज ऑफ 4250 कोर्ट्स रूम एंड 6021 रेजिडेंशियल यूनिट फॉर डिस्ट्रिक्ट जजेस। बहुत सारे जो कोर्ट है वहां पे लैक ऑफ प्रॉपर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी है और अनट्रेन्ड स्टाफ हिंडर करता है ई कोर्ट प्रोसेस को, जिसमें से सिर्फ 41 लोअर कोर्ट जो है स्टूडियो बेस्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड 38% आर लिंक टू जेल्स। फोर्थ की बात करें, लैक ऑफ जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, जिसमें इम्पीचमेंट इज रेयर एंड कंसीडर्ड इनएडिक्वेट फॉर मोस्ट फॉर्म ऑफ मिसकंडक्ट। यहाँ पे किसी भी तरीके का ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं है फॉर टैकलिंग कंप्लेंट्स और इवेलुएटिंग जजेस परफॉर्मेंस। आरटीआई का जो क्वेरी है रिवील करता है सम कोर्ट टू जो कि मेंटेन नहीं करते हैं डेटा ऑन कंप्लेंट अगेंस्ट जजेस। फिफ्थ की बात करें तो बैरियर्स टू एक्सेसिंग जस्टिस, जिसमें लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 बताता है कि ओनली 1% ऑफ एलिजिबल 80% पॉपुलेशन में इंडिविजुअल एक्सेस फ्री लीगल एड। हाई नंबर ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजनर जो होते हैं, जिसमें 76% जेल पॉपुलेशन एज ऑफ 2025 है। बहुत सारे अनेबल टू एक्सेस टाइमली जस्टिस। डिलीवरी ऑफ लीगल एड हैम्पर करता है लिमिटेड आउटरीच रिसोर्सेज एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर की वजह से। सिक्स्थ है कि अंडर रिप्रेजेंटेशन एंड डाइवर्सिटी इश्यूज की वजह से, जिसमें जो वुमेन्स है ओनली 17.27% ऑफ हाई कोर्ट जजेस, सम हाई कोर्ट्स हैव नो वुमेन जजेस एट ऑल। लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन फॉर SC ST OBC जजेस, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। रीजनल एंड कास्ट डाइवर्सिटी रिमेन लिमिटेड। अंकल जज सिंड्रोम एंड निपोटिज्म इफेक्ट करता है मेरिटोक्रेसी एंड ट्रस्ट को। अब बात करते हैं सेवेंथ कि जुडिशियल एक्टिविज्म एंड ओवर रीच की वजह से, जैसे सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, विसाखा, मेनका गांधी केसेस हैव एक्सपेंडेड राइट्स बट समटाइम इंटर लेजिस्लेटिव डोमेन, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जजमेंट में। एथ है एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस से, जैसे डिले इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट एंड सेलेक्टिव जजेस ट्रांसफर आर perceived as executive influence। केसेस की बात करें जैसे ट्रांसफर ऑफ जस्टिस एस मुरलीधरन 2020 में, नॉमिनेशन ऑफ फॉर्मर CJI रंजन गोगोई टू राज्यसभा ड्रॉ क्रिटिसिज्म। अब हम क्या रिफॉर्म ला सकते हैं फॉर फ्यूचर इंप्रूवमेंट का, तो पहला है स्ट्रीमलाइनिंग केस मैनेजमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी, जैसे फुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ ई कोर्ट प्रोजेक्ट, डिजिटलाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड एंड ऑनलाइन फिलिंग्स। हमें एक्सपेंशन ऑफ AI इनिशिएटिव करना चाहिए, जैसे SUVS SUPACE, इमुलेटिंग सिस्टम लाइक सिंगापुर जहां पे ICMS है। कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल लिटरेसी लाए एंड ट्रेनिंग फॉर जुडिशियल स्टाफ एंड लॉयर्स। सेकेंड है हमें प्रमोट करना चाहिए ADR मैकेनिज्म का, जो कि एक्सलेट करेगा मेडिएशन एक्ट 2023 रोल आउट। मोर मेडिएशन सेंटर हमें बनाना चाहिए, प्रोफेशनल मीडिएटर्स होने चाहिए, इनिशिएटिव फॉर ADR एडॉप्शन होना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए क्विकर सेटलमेंट एंड रिड्यूस करना चाहिए एडवर्सियल लिटिगेशन का। थर्ड है हमें जुडिशियल अपॉइंटमेंट एंड वैकेंसी रिजोल्यूशन करना चाहिए, जिसमें रिफॉर्म कॉलेजियम सिस्टम इंट्रोड्यूस करना चाहिए, जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन फॉर ट्रांसपेरेंसी एक्सपेंड करना चाहिए, AIJS फॉर मेरिट बेस्ड, यूनिफॉर्म रिक्रूटमेंट ऑफ जुडिशरी,
इंक्रीज करना चाहिए रिटायरमेंट एज ऑफ जजेस टू रिमेन एक्सपीरियंस्ड पर्सोनल्स का। फोर्थ है स्ट्रेंथनिंग करना चाहिए लीगल एड एंड एक्सेस का, एक्सपेंड करना चाहिए फंडिंग एंड मोबाइल क्लिनिक्स फॉर नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का। लर्न करना चाहिए हमें ग्लोबल मॉडल का, जैसे नीदरलैंड में है फॉर लीगल एड एक्सेस का। प्रमोट करना चाहिए टेली लॉ का, लेवरेज करना चाहिए टेक्नोलॉजी फॉर वाइडर आउटरीच के लिए। फिफ्थ है कि जो कोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर है एंड रिसोर्स का हमें अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करना चाहिए, जैसे फॉर्म नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी फॉर बेटर प्लानिंग एंड रिसोर्स एलोकेशन के लिए। अगला है इंश्योर करना चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी इन CSS फंडिंग एंड रेगुलर परफॉर्मेंस ऑडिट के लिए। बिल्ड करना चाहिए कोर्ट रूम और ज्यादा, ताकि और अपग्रेड करना चाहिए एम्यूनिटीज को जो कि फैसिलिटेट कर सके फॉर लिटिगेंट्स विटनेसेस को, एंड इंश्योर करना चाहिए कि टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन हो। सिक्स्थ है स्पेशलाइज्ड कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल्स होना चाहिए जो कि एक्सपेंड करेगा स्कोप एंड नंबर ऑफ स्पेशलाइज्ड कोर्ट, NCLTS, पॉक्सो, इन्वायरमेंट, साइबर क्राइम, IPR एक्सेट्रा। एम्प्लॉय डोमेन जो कि एक्सपर्ट फॉर क्विकर एंड मोर इन्फॉर्म्ड रूलिंग्स। सेवेंथ है इनहेंस करना चाहिए ट्रांसपेरेंसी एंड पब्लिक एंगेजमेंट का, जो कि इंप्लीमेंट करे लाइव स्ट्रीमिंग इश्यूज मल्टीलिंगुअल जजमेंट्स के लिए, रन करे लीगल लिटरेसी प्रोग्राम का, इंट्रोड्यूस करें ट्रांसपेरेंसी जुडिशियल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, जो कि हमें कुछ अलग अलग कंट्री से लर्न करना चाहिए, लर्निंग फ्रॉम US प्रैक्टिसेस, नीदरलैंड एक्सेट्रा। अब आते हैं कि हमारा क्या है कंक्लूजन। तो जो जुडिशियल रिफॉर्म है उसको अर्जेंट नीड है रिफॉर्म करने के लिए, क्योंकि मल्टी प्रोलॉन्ग एक्शन इनकम्पासिंग टेक्नोलॉजी, डाइवर्सिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अपॉइंटमेंट्स, ADR, लीगल एड एंड ट्रांसपेरेंसी, जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है मस्ट बी बोथ इंस्टीट्यूशनल एंड सोसाइटल टू इंश्योर जस्टिस इज टाइमली, इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल टू ऑल, बिकॉज जुडिशियल रिफॉर्म इज द नीड ऑफ आवर जनरेशन। ये रहा आज का हमारा पूरा एडिटोरियल एनालिसिस। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून विथ मी।